नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ज्ञान कथा चैनल पर। आपके अपने चैनल ज्ञान कथा पर हम आपके लिए लाए हैं श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन में मार्गदर्शन देने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन स्थिर और शांत रहे तो यह वीडियो अंत तक देखें। श्री कृष्ण के उपदेश मन को नियंत्रित करने के रहस्य। 1. अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। जो अपने मन को वश में रखता है वही सच्चा योद्धा होता है। अगर मन बार बार भटकता है तो उसे नियंत्रित करने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। ज्ञान, योग और आत्मनिरीक्षण से यह संभव है। 2. मन को मित्र बनाओ, दुश्मन नहीं। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता वह समुद्र की लहरों में फंसे उस नाविक की तरह होता है जिसे कोई किनारा नहीं मिलता। अगर मन को सही दिशा में लगाया जाए तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है, लेकिन अगर इसे भटकने दिया जाए तो यह हमारी सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। 3. इंद्रियों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। जिसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, वह बिना लगाम के घोड़े पर बैठने वाले यात्री के समान है। मन को स्थिर रखने के लिए इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। यदि हम अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ देंगे तो वे हमें गलत दिशा में ले जाएंगी। 4. सतत कर्म करते रहना ही मन को स्थिर रखता है। जो व्यक्ति कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता वही सच्चा योगी है। यदि हम अपने मन को व्यस्त रखते हैं तो यह भटकने की संभावना कम होती है। निष्काम कर्म योग को अपनाकर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। 5. भक्ति से मन को स्थिर किया जा सकता है। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से मेरा स्मरण करता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। भगवान की भक्ति और ध्यान करने से मन को स्थिर किया जा सकता है। जब हम अपने मन को किसी उच्च उद्देश्य से जोड़ देते हैं तो यह व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। 6. मोह और लालच से बचना आवश्यक है। लालच वह अग्नि है जो मनुष्य के मन को भस्म कर देती है। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना होगा। लालच और मोह से बचकर ही हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। 7. संतुलित जीवन जीना चाहिए। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा योग है। अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है। मन को स्थिर रखने के लिए हमें संतुलित दिनचर्या अपनानी चाहिए। न अधिक सोना, न अधिक जागना, न अधिक खाना, न अधिक उपवास। 8. धैर्य और सहनशीलता से मन को मजबूत बनाएं। धैर्यवान व्यक्ति ही जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बना सकता है। जीवन में कई बार परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन धैर्य और सहनशीलता से हम अपने मन को मजबूत रख सकते हैं। 9. सकारात्मक संगति का प्रभाव। जैसा संग वैसा रंग। मन की दिशा संगति पर निर्भर करती है। अगर हम अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा मन भी वैसा ही बनेगा। सही संगति का चुनाव बहुत जरूरी है। 10. नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पाए। नकारात्मकता मन का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे दूर करना ही सच्ची विजय है। हर दिन खुद से सकारात्मक विचारों को दोहराना और नकारात्मकता से बचना मन को शांत करने में मदद करता है। 11. सच्चा सुख मन की शांति में रहे। जिसका मन शांत है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। ध्यान और सत्संग से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। 12. क्षमा और दया से मन को निर्मल करें। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है और दया सबसे बड़ा धर्म। क्षमा और दया को अपनाने से मन हल्का और शांत होता है। क्रोध और द्वेष से दूर रहना ही सच्ची समझदारी है। 13. ज्ञान से अज्ञान का नाश करे। अज्ञानता अंधकार है और ज्ञान ही उसका प्रकाश है। सही ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा से मन को सही दिशा में ले जाया जा सकता है। 14. स्वार्थ से मुक्त होकर सेवा करें। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध और शांत होता है। सेवा का भाव अपनाने से जीवन सुखद बनता है। आत्मसंयम सबसे बड़ा तप है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा तपस्वी है। 15.
छोटी छोटी इच्छाओं से बचे, इच्छाओं का कोई अंत नहीं, जितना छोड़ोगे उतना मुक्त रहोगे। 16 हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखे, सुख दुख लाभ हानि में जो संभाव रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। 17 ध्यान से मन को एकाग्र करे, जिसका मन ध्यान में स्थिर हो गया उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। 18 हर चीज बदलती है तो मन भी बदलेगा, सब कुछ क्षणिक है, न अच्छा स्थायी है न बुरा। 19 स्वार्थ से बचो, प्रेम और सेवा को अपनाओ। स्वार्थ से मन अशांत होता है, सेवा से मन शांत होता है। 20 अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, अहंकार वह दीवार है जो ज्ञान और सत्य के बीच खड़ी होती है। 21 जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, मनुष्य वही बनता है जैसा वह दिन भर सोचता है। 22 ज्ञान से अज्ञान का नाश करे, अज्ञानता अंधकार है और ज्ञान ही उसका प्रकाश है। 23 क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, क्षमा और दया से मन निर्मल होता है। 24 इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह है, जितना पीछे हटोगे उतनी तेजी से लौटेंगी। 25 आत्मज्ञान से मन को नियंत्रित किया जा सकता है, जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति बाधा नहीं बन सकती। 26 भय पर विजय पाना अनिवार्य है, जो भय से मुक्त हो गया उसके लिए कोई भी बंधन शेष नहीं रहता। 27 भौतिक चीजों में आनंद मत ढूंढो, जो व्यक्ति बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढता है वह अंततः दुख ही पाता है। 28 मन को एकाग्र करना साधना का आधार है, जिसका मन एकाग्र हो गया उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। 29 सबसे बड़ी दौलत आत्मसंतोष है, जो संतुष्ट है वह सबसे धनी है। 30 क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, जो क्षमा करना जानता है वही वास्तव में बलवान है। 31 मन ही स्वर्ग और नरक का द्वार है, मनुष्य का स्वर्ग और नरक उसके विचारों में ही स्थित है। 32 सच्चा सुख आत्मज्ञान में है, जिसने स्वयं को जान लिया उसने परम आनंद को प्राप्त कर लिया। 33 ध्यान सबसे शक्तिशाली साधन है, ध्यान वह अग्नि है जो मन के सारे भ्रमों को जला देती है। क्षमाशीलता कमजोरी नहीं बल्कि सच्ची शक्ति की पहचान है, जो अपने क्रोध पर नियंत्रण पाले वह संसार को जीत सकता है। दूसरों को माफ करके हम खुद को आजाद करते हैं। शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि सहनशीलता में होती है। सबसे बड़ा योद्धा वह है जो अपने अहंकार पर विजय पाले। जो इंसान दूसरों की गलतियों को माफ करना जानता है वह अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। शांति बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर के संतुलन से आती है। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा पछतावे का कारण बनता है, लेकिन क्षमा देने से आत्मा को शांति मिलती है। जो बदला लेने की शक्ति रखता है लेकिन क्षमा कर देता है वही सच्चा वीर है। क्षमा का भाव मन को हल्का और आत्मा को ऊंचा उठाता है। निष्कर्ष, हे अर्जुन, मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन कर हम अपने मन को स्थिर और शांत बना सकते हैं। अभ्यास, वैराग्य, इंद्रियों पर नियंत्रण, सतत कर्म, भक्ति और इच्छाओं पर विजय, ये सब मन को नियंत्रित करने के श्रेष्ठ उपाय है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक बातें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको श्री कृष्ण की कौन सी सीख सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।